और फिर उड़ा दिया मैंने वाहन हवा में और दिया पहुंचा मेरे मित्र बालवीर को विद्यालय में कुछ ही पल में। हूँ मैं आज बहुत खुश कि मैंने आज मेरे मित्र बालवीर की मदद। शाबाश डुबा डुबाइक, शाबाश, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन क्या रानी परी है, लग रही है आपको चिंतित है, क्या बात? डुबा डुबाइक, हमें बल्लू की चिंता हो रही है। कहीं अगर वो शर्त हार गए तो? मत कीजिए आप चिंता रानी परी, नहीं हारेगा मेरा मित्र शर्त कभी। हाँ रानी परी, इस बात से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई हो या कोई और चुनौती, बालवीर उसे आसानी से पार कर ही लेंगे। नहीं परी, ऐसी बात नहीं। हमें तो चिंता सिर्फ इस बात की हो रही है कि अगर बल्लू अपनी शर्त को हार गया तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। रानी परी, होगा नहीं ऐसा, क्योंकि है कर रहा बल्लू मतलब बालवीर पढ़ाई मन लगाकर। मत कीजिए आप उसकी जरा भी चिंता। 327 247। बच्चों, कैसा गया आज का पेपर? अच्छा गया। पेपर्स तो अच्छे जाएंगे ही, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, बादाम वाला दूध से पियोगे तो सब जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। वैसे बच्चों, मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन एक जरूरी बात करना चाहता हूं। देखो भाई, पहली बात, मैं शर्त में विश्वास नहीं करता हूं, तो बल्लू तुझे मोंटू के साथ शर्त नहीं लगानी चाहिए। दूसरी बात, चलो भाई एक बार अब शर्त लग ही चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि यह शर्त किसी भी कीमत पर बल्लू जीते। बल्लू, ये शर्त तुझे जीतनी ही पड़ेगी। तीसरी बात, वैसे मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे बहुत ही सयाने, अच्छे और सच्चे बच्चे हैं, लेकिन भाई मोंटू जो है वो हमेशा चीटिंग करता रहे, तो मैं चाहता हूं कि मोंटू की चीटिंग से प्रेरित होके आप लोग अपने दिमाग में चीटिंग का ख्याल न लाएं। चौथी बात, बस महेश, बस कीजिए, अब चलिए यहाँ से, पढ़ने दीजिए इन्हें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात रह गई है। अरे बाद में कर लीजिए, देखिए इनकी पढ़ाई रुक गई है। नहीं, पढ़ो भाई, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। दूध मुझे। बल्लू, अगर पापा रोज ऐसे ही आके लेक्चर देते रहेंगे ना, फिर तो तू जीतने से रहा। ए पिद्दी लोग, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? कभी किसी को गॉगल पहने हुए नहीं देखा क्या? हाँ, देखा है, लेकिन किसी हाथी को गॉगल पहने हुए नहीं देखा है। माधव, मोंटू को हाथी बोलना अच्छी बात नहीं है। हाई फाई सैलून। उससे हाथी का इंसल्ट होता है ना? तुम मोंटू? नहीं मोंटू, सॉरी। बस। अरे मोंटू, तू इतना डर क्यों रहा है? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि तूने ये गॉगल क्यों पहना है? वो क्या है ना कि मैं कल रात भर पढ़ रहा था, तो पढ़ के मेरी आंखें सूज गई, इसीलिए पहना है। अच्छा, हाँ सर, सच्ची, मेरे पापा मनीराम द ग्रेटेस्ट लगाने की कसम। फोन लगाओ। नहीं बेटा, आई टची बेटा। हाँ ठीक है सर। जा बेटा, अपनी जगह पे जाके बैठ जा। मानव, अब तो तेरे पेपर की कॉपी मार के मैं बल्लू से जीतूंगा।
गया क्या है? नहीं सॉरी सर, ठीक है ये क्या ये मेरा कंपास बॉक्स है। मेरे पापा ने स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया सर। ये तो मोबाइल है नहीं नहीं सर, ये मोबाइल के सेट का कंपास बॉक्स है। ये तो आप खोल के देखिए। सर सर बहुत गर्मी लगे, प्लीज फैन चालू कर दीजिए ना। कहाँ बेटा क्यों नहीं जरूर क्या है कि गर्मी की सीजन चालू हो गई है ना तो गर्मी लगेगी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे। ये पंखा ज्यादा चला तो मेरे सर पर उस तरह चलेगा। मुझे पंखा बंद करवाना ही होगा। सर मुझे बहुत तेज बुखार है। देखो छींक भी आ रही है और खांसी भी हो गई अभी अभी। ठंड भी लग रही है सर। और डॉक्टर अंकल ने कहा था कि बेटा पंखा चालू मत रखना। सर प्लीज बंद कीजिए ना सर। क्यों पापा ने तुम्हारे लिए जापान से जैकेट नहीं मंगाई नेक्स्ट टाइम मंगा लूंगा, पर अभी बंद कीजिए। ठीक है सर सप्लीमेंट। देता हूँ बेटा सप्लीमेंट है देता हूँ थैंक यू सर। अरे लिख बल्लू जल्दी। हो गया सर। सर मेरा पेपर हो गया। हाँ मंटू वेरी गुड लेके आओ पेपर Time is up. Stop it. No. क्या बॉस कैसा गया पेपर? अच्छा तो जाएगा ना बॉस। बॉस क्या है? वो देखो बॉस। अब क्या करें? अब ये कैमरा गिरा तो माना का महल पे ही गिरेगा।
बाल बाल बच गए। हाँ बॉस, सच में आपके बाल बच गए। हाँ, वरना चीटिंग की सजा में आपको टकला होना पड़ता। हाँ। पापा! केवल पहले मेरा पेन टूट गया, अभी मेरा कैमरा टूट गया। क्या करूं केवल? आप क्या करूं? बॉस, एक आइडिया है। आइडिया? अब पल्लू से हाथ जोड़कर माफी मांगो और गंजे हो जाओ। बेवकूफ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी हार नहीं मानता। क्या करे? आइडिया, केवल वो पीटर द चीटर अंकल है ना, मैं उनसे गैजेट मंगवा लेता। हाँ। अरे पर वो मिलेंगी कहाँ में? बॉस, एक आइडिया उनको ढूंढने का। क्या? अब मुर्गा बन जाओ। क्या? अरे बॉस, याद करो, लास्ट टाइम जब आप मुर्गा बने थे तभी उन्होंने आपको गैजेट दिया था ना। नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी मुर्गा नहीं बनेगा, कभी नहीं। बॉस, अच्छे से बांध दो, और पीटर द चीटर अंकल को समझ में आना चाहिए। और जोर से बॉस, और जोर से, उनको सुनाई देना चाहिए। अभी जाते हो या धुए? ये मोंटू कर क्या रहा है? बुला रहा है ये श्री श्री तोबा जी को। होगा आगे भी कभी आपको बुलाना मुझे, तो बनना पड़ेगा आपको भी ऐसे ही मुर्गा और देनी पड़ेगी बांग। बेवकूफ, तुम इसी लायक हो। अब पड़े रहो यहाँ मुर्गा बन के। अरे भयंकर, अरे हो गई गलती मुझसे, कर दीजिए मुझे माँ। अरे भयंकर, बना रहा मैं ऐसे ही मुर्गा यहाँ पर, तो नहीं जाओ पाऊंगा मोंटू के पास, नहीं दे पाऊंगा उसे वो जादुई चीज करके जिसका इस्तेमाल वो करके परीक्षा में नकल हो जाएगा उत्तीर्ण, और फिर जीत जाएगा बल्लू, यानी कि बालवीर शर्त। नहीं, बालवीर वो शर्त नहीं जीतेगा, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तो लीजिए अपना जादू वापिस, ताकि जा पाऊं मैं मोंटू के पास देने वो जादुई चीज। केवल अब मेरे गले में से आवाज भी नहीं निकल रही है। कब आएंगे ये पीटर द चीटर अंकल? बॉस, मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। हाँ? तुम मुझे मुर्गा क्यों बनाया? मुझसे मांग के दिलवाई। वो तो ऐसे ही टाइम पास। मैं चीटर नहीं हूँ। एक तो तुम मुर्गे की तरह दौड़ कर नहीं आए, और ऊपर से मुर्गे की तरह बांग देकर भी नहीं आए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम वहाँ से मुर्गे की तरह दौड़ कर आओ, और साथ में मुर्गे की तरह बांग देते हुए आओ। जाओ, जाओ। चीता से पंगा। अच्छे से। पीटर द चीटर खुश हुआ। मोटू, मैं तुम्हारे लिए एक नया गैजेट लेकर आया हूँ। हाँ? एक मिनट, हटो।
जो लिखित वही चित्रित पेटी। क्या मोंटू सच में पढ़ाई कर रहा होगा? अरे तुम लोग तो मुझे डरा रहे हो यार। अरे नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मोंटू पिछले 2 दिन से अपना पेपर पहले सबमिट कर रहा है और सर से अपनी चेकिंग भी करवा रहा है। हाँ, और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तुझे तो उसने अपना पेन भी दिया था। पता नहीं वो इतना कैसे सुधर गया। वो सुधरा है कि नहीं या फिर कोई नाटक कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी आंखों के सामने अपना बिना बालों का सर दिखाई दे रहा है। क्या तू बल्लू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मोंटू कुछ भी कर ले लेकिन तू हारेगा नहीं, तू जीतेगा, हम है ना? हाँ, और अगर तू टकला होगा तो मैं भी टकला हो जाऊंगा। और मैं भी। हैं? अरे मेरा मतलब है कि मैं उस मोटी को गंजा करा के रहूंगी। बच्चों ये देखो, सरस्वती माता ये बल्लू को ऐसी विद्या देगी कि बल्लू के हर एक पेपर्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जानती हूँ तुम लोगों को मोंटू की शर्त का टेंशन है ना, पर चिंता मत करो, सरस्वती माता है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगी। स्मिता, ऐसी एक मूर्ति मेरे लिए भी लाके दो, ताकि वो ऑफिस में मेरी मदद कर सके। महेश प्लीज नाराज मत होना। भाई मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने आप की खुद की मदद करते हैं। जो मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, मन लगा के जो पढ़ते हैं, भगवान उन्हीं को अच्छा फल देते हैं। किताबों को अच्छे से समझ के जो पढ़ता है, एक ही तरीका है, भगवान कहते हैं ये एक ही तरीका है अच्छे नंबर पाने का। तो भाई मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं किताबों की, ये मैं शॉर्ट में समझाता हूं। महेश इन्हें पढ़ने दीजिए प्लीज। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं स्मिता, बच्चों का मैं इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा। चलो सरस्वती माता चलो। हाँ? स्मिता माता चलो, बच्चों की स्मिता, बच्चों की माता चलो। चलिए ये लो महक। बॉस, आप ये गैजेट किसको देने वाले हो? अरे आज मैथ्स का पेपर है तो ये गैजेट मैं मेरे को ही दूंगा ना, वो मैथ्स में स्कॉलर है। अरे बॉस, तो हो गया कल्याण आपका, क्योंकि आज मैथ्स की एग्जाम तो है ही नहीं। मैथ्स की एग्जाम तो हो गई परसों। ओबे, इतना भी याद नहीं रहता क्या? बेवकूफ, मोंटू तो रेस लगानी तरीके से फालतू बातें याद नहीं रखता, समझा? चल बोल, कल कौन सा पेपर है? आज वो आज सोशल साइंस का। सोशल साइंस। सलोनी, मैं मेरा गैजेट सलोनी को दूंगा, वो सोशल साइंस में मास्टर है। वो जो लिखेगी वो मेरे पैड पे स्कैन हो जाएगा और फिर मुझे बल्लू से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बॉस, सलोनी आपसे आपका पैड लिखी क्यों? उसका भी आइडिया है मेरे पास। बॉस, इतना टाइम आप ये सॉलिड प्लान को बनाने में लगाते हो ना, इतना टाइम में अगर आप पढ़ लेते तो आप कहाँ होते? मतलब बताओ, आपका सॉलिड प्लान बताओ। तुझे उसके लिए थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? अबे सुन, हे सलोनी, सोशल साइंस तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, फिर तो अभी तक पढ़ रही है। अरे तू जाने दे, तू इस एग्जाम में पास हो जाएगी, देखना मेरी गारंटी। चल अभी से थोड़ा रिलैक्स हो जा। अरे तू आंसर तो पढ़ने दे। अरे थोड़ी सा लोग, मेरा पैड नहीं मिल रहा है, बताओ तुम लोग में से किसने लिया है? ये केवल राइटिंग पैड, और वो भी तेरा। क्या जोक मारता है तू भी? तू कभी एग्जाम में कुछ लिखता भी है क्या? ओवर स्मार्ट बनता है।
मुझे पता है कि तुम लोग में से किसी ने मेरा राइटिंग पैड चुराया है। ए केवल, हम लोग को चोर मत बोल वरना पीट दूंगी। हाँ। अच्छा, अगर चोर नहीं हो तो तुम्हारे बैग्स चेक करने दो मुझे। नहीं, कभी नहीं, नेवर। अरे मानो मैं सलोनी, अगर हमने चोरी नहीं की तो बैग दिखाने में क्या प्रॉब्लम है ना? ये लो देख लो। झूठी कही कि ये मेरा राइटिंग पैड है। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तेरा नहीं, मेरा राइटिंग पैड है और मैं इसे 4 साल से यूज करके आ रही हूं। ला दे। अरे ये मेरा राइटिंग पैड है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे मैं यूज करती हूं इसको। मैं यूज करता हूं। दूसरा अरे मेरा है ये। अरे मेरा है। अरे यही है मेरा। वाह केवल वाह, क्या एक्टिंग की है तूने। तुझे तो अवार्ड देना पड़ेगा। ये क्या किया तूने? तूने मेरा राइटिंग पैड क्यों तोड़ दिया? ओ हेलो, पहली बात ये मेरा राइटिंग पैड है और दूसरी बात ये तुमने तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा है, तूने तोड़ा इसे। तूने तोड़ा है। तूने तोड़ा है। तूने तोड़ा है। तूने तूने तोड़ा है। चुप। केवल चुप। सलोनी सही कह रही है, ये तेरा पैड नहीं है। तेरा पैड तो तू कल मेरे घर पे भूल गया था। चल माफी मांग। मैं और इन पिद्दों से माफी मांगू? कभी नहीं। सलोनी सॉरी। वो क्या है ना, केवल के पास भी सेम पैड था और इसीलिए उसको लगा कि ये उसका पैड है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। केवल के साइड से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। क्या? इट्स ओके। नो नो नो, इट्स नॉट ओके। एक काम करो, तुम मेरा पैड ले लो। क्या? हाँ? ये लो। अरे ले लो। अब वो क्या है ना, केवल ने तुम्हें चोर बोला, बहुत भला बुरा कहा, इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगा होगा ना, तुम मेरा पैड ले लो प्लीज, वरना मुझे बुरा लगेगा। मैं कान पकड़ता हूँ, बस मैं नीज पे भी आ जाता हूँ। ले लो प्लीज, ले लो, मैं पैर पड़ता हूँ। ठीक है मोंटू, अब तू खड़ा हो जा। मैं तेरा पैड ले लेती हूँ, लेकिन सिर्फ इस एग्जाम के लिए, बाद में तुझे दे दूंगी। हाँ, एक ही एग्जाम के लिए दे रहा हूँ। मतलब थैंक यू सलोनी, थैंक यू। हाँ थैंक यू मोंटू, थैंक यू। चल। बेवकूफ, तुझे लगता है कि मैं सुधर गया, लेकिन तुझे क्या पता कि मेरे इस नए गैजेट पे तू जो लिखेगी उसे ही मैं कॉपी करके तेरे दोस्त बल्लू को हराऊंगा। एक मिनट सलोनी, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पेपर अच्छे से लिखना और काट-कूट मत करना। वो क्या है ना, नीट और क्लीन पेपर्स के लिए 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मोंटू। रानी परी, बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हुई है और अब उनकी छुट्टियां शुरू होगी, इसलिए हमने आज बच्चों के लिए नई कहानियों की विशेष किताबें बनाई है। हाँ रानी परी, और ये किताबें हम बच्चों में बांटने वाले हैं। हाँ परी, ये कहानियां सचमुच बहुत अच्छी, बच्चे बहुत खुश होंगे। बालवीर,
बालवीर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रानी परी, बस वो परीक्षा के परिणाम को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। बालवीर, आप जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ा। अब परिणाम जो भी होगा वो आपको स्वीकार करना होगा। आप सही कह रही है विस्तार परी, लेकिन मैं क्या करूँ? मन में हमेशा ये विचार आता है, डर लगता है कि अगर मेरी जगह मोंटू सर जीत गया तो पता नहीं क्या होगा। बालवीर, उदास होके क्या होगा? हमें देखिए, हम सब परियां हमेशा बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी सही होता है और कभी नहीं। और जो सही नहीं हो पाता उसे हम अगली बार सही करने की कोशिश करते हैं। हाँ बालवीर, ये सब परियां बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखिए ना, परीक्षा तो हर रोज होगी, तो अगर हर रोज आप यूं ही उदास रहेंगे तो हंसना और खेलना भूल जाएंगे बालवीर। आप सही कह रही है रानी परी, ऐसे उदास होकर बैठूंगा तो मैं कभी परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए परीक्षा से डरे बिना हमें उसका सामना करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। कल की चिंता करके हम आज का दिन क्यों बिगाड़े? तो डुबा डुबा तैयार हो जाओ खेलने के लिए। हाँ, आया अभी मेरा मित्र बालवीर। बॉस, आंसर शीट तो रखो गैजेट पर। अरे बेवकूफ, इतनी जल्दी क्या है? पहले सलोनी को तो लिखने दे। लेकिन बॉस, एक बार चेक तो कर लो कि गैजेट चल भी रहा है कि नहीं। इसकी बैटरी तो नहीं गई ना? क्या कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं। चुपचाप बैठ के पेपर लिखो वरना क्लास के बाहर निकाल दूंगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट जापानी, मेरा मतलब है लखानी, एग्जाम शुरू हो गया, आधा घंटा हो गया, लेकिन तुमने अभी तक एक शब्द भी नहीं लिखा। फेल होना है क्या? सर, पेपर इतना इजी है ना कि लास्ट की 20 मिनट्स में भी मैं पूरा लिख लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस। लगता है तुम्हें अगले स्टैंडर्ड में जाना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी का तो सब हो रहा है सर। मेहनत सलोनी करेगी और उसका फायदा मुझे होगा, वो भी बिना मेहनत के। सलोनी लिखो, लंबे लंबे आंसर्स लिखो। मोंटू, कुछ लिखा है कि बैंक की छोड़ दी आंसर शीट? ये देखिए सर। मोंटू, 1 मिनट में तुमने इतना सब कैसे लिख लिया? वो क्या है, मैं मोंटू तो जीनियस लखानी हूँ, इसीलिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बेटा। कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन। मेरा पेपर हो गया।
बल्लू को पूछ। मेहर, ये मोंटू ने इतना जल्दी पेपर कंप्लीट कैसे कर लिया? पता नहीं। मंटे, इतना सब कब लिख लिया तुमने? सर, मैंने आपको कहा था ना कि पेपर बहुत इजी है। 20 मिनट्स में हो गया। ठीक है ठीक है। बॉस, एग्जाम का टाइम है और यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हो। बेवकूफ, मैं हाइड एंड सीक नहीं खेल रहा। तुझे पता है ना, ये टीचर्स रूम है और टीचर्स रूम में हमारे सारे आंसर शीट रखे जाते हैं। हाँ, वो तो पता है, लेकिन आपने अपने गैजेट से मानव, मेहर और सलोनी के पेपर्स कॉपी कर लिए हैं ना? ट्राई काफी नहीं है केवल। मुझे उतने ही मार्क्स आएंगे जितने उन पिद्दियों को आएंगे। लेकिन अगर बल्लू ने उनसे ज्यादा पढ़ाई की होगी तो? हाँ, तो बल्लू को आपसे ज्यादा मार्क्स आएंगे और फिर एक बाल काटने वाला आएगा जो फटाफट आपके बाल सफा चट कर देगा। फिर मानव मेहर आपको ए टकले करके बुलाएंगे। अबे चुप, बेवकूफ कहीं का। सॉरी बॉस, लेकिन बताओ आपका प्लान क्या है? देख, कुछ ही देर में प्यून अंकल हमारे क्लास के आंसर शीट के बंडल यहाँ से लेके आते होंगे, बराबर? हम उसमें से ढूंढकर बल्लू का पेपर निकालेंगे और उसके कुछ पेजेस फाड़ देंगे। समझा बॉस कि आप एक नंबर के चालू चीज हो। सॉरी अंकल, सॉरी। हाँ सॉरी। ले लो अंकल, सब पेपर्स ले लो। और ये देखिए, यहाँ ये पेपर है। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी एक पेपर है। अंकल ये पेपर, सॉरी अंकल। हाँ। ये लो बॉस। बल्लू, अब तेरी जीत के आंसर शीट का पेपर हमने निकाल लिया और उसे फेंक दिया है। अब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बनेगा हीरो और तू बनेगा जीरो। हम सब रिजल्ट को लेके कितने नर्वस है, पर मोंटू को देख, उसे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। देखो कैसे हंस रहा है। करने दे स्माइल, क्योंकि बाद में वो रोने वाला है। केवल तू ऑयल की बोतल तो लाया है ना? हाँ बॉस, लाया हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है? पहले गंजे हो जाओ फिर वेल। बेवकूफ, गंजा मैं नहीं, गंजा बल्लू होगा, समझा? चल ला ऑयल दे। बल्लू लल्लू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑयल लाया हूँ। पता है, मैंने मेरे पापा से ब्राजील से मंगवाया है। हाँ, तुम लोग जब गंजे हो जाओगे ना, तब इसे अपने सर पे लगाना, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। ए मोंटू, ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना पीट दूंगी। तू भी देगी? हाँ हाँ। बच्चा, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं जानता हूँ कि आप सब अपने अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबका इंतजार खत्म होता है। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर की ट्रॉफीज। रानी परी, हमें डर है कहीं मोंटू के अंक बल्लू से ज्यादा ना आ जाए। रानी परी,
हमारा दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है। हम ये नहीं देख पाएंगे। जब परिणाम घोषित हो जाए तब हमें बता दीजिएगा। बालपरी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हम सब भी बालवीर को जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उस पल के आने तक हम सबको अपनी हिम्मत को बना के रखना होगा और बालवीर पर पूरा भरोसा रखना होगा। परिभयंकर, परिभयंकर, परिभयंकर! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, बस चाहता था मैं कहना आपसे कि मत देखिए आप इस जादुई कुंड में। कहीं जीत गया बालवीर तो फूट जाएगी आपकी आंखें और बैठ जाएगा आपका दिल। चुपचाप वहाँ खड़े रहो और मुझे देखने दो। हेलो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल हमारे क्लास में मेहर फर्स्ट आती है, लेकिन इस साल मेहर को एक ऐसे बच्चे ने चैलेंज किया है जिससे हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चों, इस बार मैं सबके रैंक बताने के बजाय उन 5 बच्चों के मार्क्स कंपेयर करूंगा जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, जो कि मार्क्स है इस तरह से। हिस्ट्री में मेहर को मिलते हैं 91, मानव को मिलते हैं 85 मार्क्स, सलोनी को मिलते हैं 75 और मोंटू को भी मिलते हैं 91। और बल्लू को मिलते हैं 93 मार्क्स। बल्लू के मार्क्स तो मेहर से भी ज्यादा है। इसका मतलब बल्लू ने मेहर को टक्कर दे दी। अब तो गए बॉस काम से। आगे चलें? हाँ। सर। मैथ्स के मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं। मानव को मिलते हैं 96 मार्क्स, मेहर को मिलते हैं 90, सलोनी को मिलते हैं 87, मंटू को भी मिलते हैं 96 और बल्लू को 98 मार्क्स। यस! और आगे चलते हुए इंग्लिश में मेहर को मिलते हैं 85, मानव को मिलते हैं 80 मार्क्स, सलोनी को मिलते हैं 74, बल्लू को मिलते हैं 87 मार्क्स और मोंटू को फिर से मिलते हैं 85। बॉस, लगता है वो ऑयल की बोतल आप ही की काम आने वाली है। हिंदी और साइंस में भी बल्लू, मेहर और मोंटू से आगे हैं, 83 मार्क्स। और अब बचता है सोशल साइंस का पेपर, जिसमें मेहर को मिलते हैं 85 मार्क्स, मानव को मिलते हैं 86, सलोनी को मिलते हैं 91 और मोंटू को भी मिलते हैं 91 मार्क्स और बल्लू को मिलते हैं 73 मार्क्स। मुझे इतने कम अंक कैसे मिले? और अब आई ग्रैंड टोटल की बारी, जिसमें कि फर्स्ट है मेहर डगली।
डर था वही हुआ रानी परी। रानी परी, अब तो बल्लू को जाने हमारे बालवीर को शर्त के मुताबिक अपने बाल कटवाने हार गया बालवीर। परी भयंकर नाचो, गाओ, मनाओ खुशियाँ, बांटो मिठाइयाँ, क्योंकि है मिली आपको पहली बार जीत। बस अब तो बालवीर के गंजे होने का इंतजार है, गंजे का। फर्स्ट ट्रॉफी जाती है खैर जी, और सेकंड जाती है मोंटू लखानी को। यस, थैंक यू सर। और थर्ड ट्रॉफी जाती है बल्लू को। बल्लू तालियां। ये बल्लू लल्लू बेटा, थर्ड प्राइज। बल्लू ए बेटी लोग कहाँ जा रहे हो? रुको। क्या हुआ? शर्त भूल गए? आज बल्लू की टकला सेरेमनी होने वाली है। अंकल, किसके बाल काटने हैं? अरे अंकल जी, मेरे बाल नहीं काटने, उस बल्लू लल्लू के बाल काटने। बल्लू लल्लू बेटा, तू डरना मत। ये अंकल है ना, तुम्हारे ठीक से बाल काटेंगे और तुम्हें तगड़ा कर देंगे। फिर उसके बाद तुम बहुत क्यूट लगोगे। देख मोंटू, प्लीज ये सब रहने दे। अगर तू शर्त हार जाता तो भी हम तुझे बाल कटवाने नहीं बोलते। क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, पर मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अच्छा बच्चा नहीं है। इसीलिए शर्त के मुताबिक बल्लू लल्लू को गंजा होना पड़ेगा। अंकल, शुरू हो जाओ। नहीं, अगर बाल काटने तो पहले मेरे काटो। नहीं, पहले मेरे काटो। नहीं, पहले मेरे बाल काटो। अंकल, आप एक काम कीजिए, चारों के बाल काट दीजिए। ये तो मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट का पन्ना है। ये यहाँ कैसे आया? एक मिनट। क्या हुआ बल्लू? मोंटू, ये पेपर मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट में से फटा हुआ है। हाँ? ये यहाँ कैसे आया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है।
मानो महर सलोनी, ये पेपर मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट में से फाड़ दिया गया, जिससे मुझे सोशल साइंस के पेपर में कम मार्क्स मिले। तो मोंटू सच सच बताओ, ये पेपर यहाँ कैसे आए? अरे पिद्दी लोग, मुझे क्या पता? इसने फाड़ा होगा। हाँ मैंने कुछ नहीं किया। यही सही मौका है, क्योंकि मोंटू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सबूत लाना ही पड़ेगा। डुबा डुबा एक, डुबा डुबा एक। खुश रहो डुबा डुबा एक, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। डुबा डुबा एक, मोंटू बच्चों के साथ बेईमानी कर रहा है और इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हूँ मैं तैयार, कहो है क्या करना मुझे? डुबा डुबा एक, तुम्हें बच्चों के बीच में बल्लू बन के रहना होगा और तब तक मैं बालवीर बन के बच्चों की सहायता करूंगा। है ठीक। ये लो, बन जाओ बल्लू। अब पता चल जाएगा कि आखिर सच है क्या। झूठ मत बोल, तूने चीटिंग की है। तेरी वजह से बल्लू को कम मार्क्स आए हैं। मैंने नहीं की है। हाँ की है, तुमने चीटिंग की है। देखो रुक जाओ बच्चों, बालवीर, अच्छा तुम आ गए। देखो इस मोंटू ने बल्लू के साथ चीटिंग की है। मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी, मैं चाहिए तो केवल की कसम खाता हूँ। बॉस, मैं झूठी कसम मत कहो, मुझे कुछ हो गया तो? देखो बालवीर, देखा, इसका मतलब कि केवल को ही पता है कि इस मोटे ने चीटिंग की है। बालवीर, इस मोटे को छोड़ना मत। बालवीर जी, आप इनकी मत सुनिए, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूँ। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, यह भी पता चल जाएगा मोंटू। बल्लू, वो कागज का पन्ना मुझे दो। ओ कागज के पन्ने, मुझे बताओ कि सच क्या है? तो मोंटू, इसे देखने के बाद तुम कुछ कहना चाहोगे? बालवीर, मुझे तो लगता है कि एक ही नहीं बल्कि सारे पेपर में इस मोटे ने चीटिंग की है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है बालवीर, क्योंकि जो हर साल मुश्किल से पास होता है उसे आज 90% है और वो इस बार सेकंड पोजीशन पे आया। और हाँ बालवीर, मैंने ये भी नोटिस किया कि मैथ्स में मेहर और मोंटू को सेम मार्क्स मिले और साइंस में भी मानव और मोंटू को सेम मार्क्स मिले और सोशल साइंस में भी मुझे और मोंटू को सेम मार्क्स मिले। करेक्ट बालवीर, पहले तो मुझे लगा था कि ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब मोंटू की चालबाजी है। ये सब सुनने के बाद तुम खुद सब बताओगे या फिर मैं? बालवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया है, सच्ची में प्रॉमिस, मैंने चीटिंग नहीं की है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। बालवीर जी नहीं, बालवीर जी नहीं, नहीं। मोंटू, जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगे, ये दस्ता ने तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। बालवीर जी, सच्ची में मैंने और कुछ नहीं किया, सॉरी बालवीर जी।
बता दो, मैं सब सच सच बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक वाईफाई पेन था जो मैंने महर को दी, तो महर जो लिखती थी वो मेरा वाईफाई पेन कॉपी कर लेता था। तो मैंने ना मानव के ऊपर का जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर मैंने कैमरा चिपका दिया था। तो कैमरे के थ्रू मुझे मानव का पेपर मेरे बॉक्स की स्क्रीन पे दिखता था और फिर मैं उसमें जो कॉपी करता था। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। झूठे अभी भी बाकी है। बोल दो। किया थोड़ा सा ज्यादा किया। बता दो, लास्ट है, प्लीज मत मारना। वो क्या है ना, सलोनी का पैड केवल को मैंने ही तोड़ने बोला था और फिर उसके बाद मैंने सलोनी को एक पैड दिया जो एक्चुअल में एक स्कैनर था और मेरे पास जो पैड था वो प्रिंटर था। तो सलोनी जो भी अपने पैड पे लिखती थी ना, वो मेरा पैड मेरे आंसर शीट पे कॉपी कर लेता था। बस बालवीर जी, बस सॉरी गलती हो गई बालवीर जी। मोंटू, तुमने ये बहुत ही गलत किया, लेकिन इस सब में किसी बुरी शक्ति ने तुम्हारी मदद की और मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा एक साल बिगड़ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम फिर से पढ़ाई करोगे और परीक्षा भी फिर से दोगे। हाँ, और वो भी बिना किसी की मदद के। अरे बालवीर, वो मोंटू ने जो बल्लू के साथ शर्त लगाई थी उसका क्या? हाँ बालवीर, अब इससे लगाई थी छत मुझसे, होना पड़ेगा अब इसे भी गंजा। मोंटू भी गंजा होगा। हाँ, होना पड़ेगा इसे भी गंजा। बच्चों देखो, शांत हो जाओ। वो देखो मोंटू भाग रहा है। प्लीज महर, मुझे जाने दो प्लीज महर। मैंने तुम्हारे मुसीबत के टाइम पे पहन दिया था तुम्हें। और सलोनी, तुम्हें तो मैंने पैड दे दिया था। प्लीज मुझे गंजा मत करो प्लीज। ए मोंटू, ये जानो तो तुझे माफ कर भी देंगे, लेकिन माना द ग्रेटेस्ट डगली तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अंकल इधर आओ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डुबा डुबाई। हूँ मैं तो जा रहा, लेकिन मत छोड़ना उस मोंटू को बिना गंजा किए। अंकल, ये लीजिए आपके 100 रुपए और 100 रुपए टिप इनकी तरफ से। हाँ। और बॉस, आपके लिए ऑयल, आखिर में आप ही के काम आया। वो ब्राजील वाला है ना? थैंक्स, मेंशन ना। मोंटू, आगे से एग्जाम में चीटिंग करेगा? नहीं, कभी नहीं करूंगा, केवल की कसम। तुझे अलग से समझाना पड़ेगा क्या? हाँ? नहीं, मैं भी मोंटू बॉस की कसम खाता हूँ कि आज के बाद ना कॉपी करूंगा और ना करवाऊंगा। चलो। मोंटू, अच्छा हुआ तौबा तौबा कि तुम खुद समझ गए कि तुम कितने बेकार और बेवकूफ हो। इसीलिए अपनी पोटली बांधकर भयानक लोक से जा रहे हो। ओ परी भयंकर,
इस पोटली में हूँ लाया मैं बोरिया बिस्तर हम दोनों का समेट। सुना क्या आपने? हम दोनों का है लेते सन्यास और है चलते सन्यास को, क्योंकि चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप उस बालवीर का। चलिए। वो क्या रहा ये? लगता परियों ने हमला। भाग तौबा तौबा भाग। लेकिन भागो कहाँ मैं? वो भागता इधर से। भाग। तौबा तौबा। हो क्या रहा है तेरे साथ? तौबा तौबा। अरे गया बस तू। तौबा तौबा। अब करेगी क्या तू? अरे भयंकर। अरे परी भयंकर जाऊंगा। बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूं चक्रव्यूह पर। चक्रव्यूह परी। हाँ, मैं तौबा तौबा। और ये तो सिर्फ नमूना था, असली खेल तो परियों के साथ खेला जाएगा। बेचारी परिया, वो तो जानती ही नहीं कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली, क्योंकि बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूं चक्रव्यूह। भयानक लोक में तुम्हारा स्वागत है चक्रव्यूह परी। शुक्रिया भयंकर परी। मैं आपको एक खुशखबरी देने आई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं पिछले 100 साल से तैयारी कर रही थी। पिछले 600 सालों में परियों ने मुझे कई बार हराया है, पर इस बार परियां हारेंगी। ये देखिए, ये है मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह खेल। परी भयंकर के पास कुछ और काम करने को तो है बनाया इस चक्रव्यूह परी ने एक खेल समय काटने के लिए। परी भयंकर, अब तो हो जाओगे आप और भी ज्यादा निकम्मी और नकारा ये बच्चों का फालतू खेल खेल के। चुप। बेवकूफ। चक्रव्यूह परी, मुझे इस खेल के बारे में और बताओ। भयंकर परी, इस खेल में कई पड़ाव
जो भी ये खेल खेलेगा, इस खेल के पहले पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक जाना होगा। लेकिन जैसे ही परिया ये खेल खेलना शुरू कर देगी, उनकी सारी शक्तियां यहाँ इस अंतिम पड़ाव पर आकर पहुंच जाएंगी। ऐसे और एक बार ऐसा हो गया तो परिया शक्तिहीन हो जाए और फिर परियों को अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए इस खेल के पहले पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक जाना ही होगा। चक्रव्यूह परी, परियों के लिए तुम्हारे इस खेल के पड़ाव को पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नहीं भयंकर परी, मेरे बनाए हुए खेल के हर पड़ाव पर मेरी बुराई बिछी हुई है। परियां जैसे ही किसी पड़ाव पर पहुंचेंगी, मेरी वहां की बुरी शक्तियां जीवित हो जाएंगी। ऐसे हुआ कहा कुछ भी नहीं। आई बड़ी। अब इस पड़ाव की बुराई को हराए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और वैसे भी परियां तो पहले पड़ाव से ही शक्तिहीन हो चुकी होंगी, तो उनका अंतिम पड़ाव तक पहुंचना असंभव है। बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूं। चक्रव्यूह पर, चक्रव्यूह पर, चक्रव्यूह। बची जान, तौबा तौबा। शाबाश चक्रव्यूह परी, शाबाश। भयंकर परी खुश हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन ये खेल परियां नहीं खेलेंगी, ये खेल बालवीर खेलेगा। बच्चों का दोस्त और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बालवीर। बालवीर? हाँ, बालवीर। क्योंकि बालवीर में सभी परियों की शक्तियां शामिल हैं। अब अगर बालवीर ये खेल खेलेगा तो बालवीर के साथ साथ सारी परियों की शक्तियां इस खेल में आकर समाप्त हो जाएंगी। इस बार मैं करूंगी एक तीर से सबका शिकार। फिर लगी पकाने ख्याली पुलाव ये परी भयंकर। मतलब है नहीं बालवीर कोई राह चलता बच्चा जो खेलेगा ये फालतू खेल। बालवीर नहीं, बालवीर के चहीते बच्चे मेरे इस खेल को खेलना शुरू करेंगे। और एक बार बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया तो फिर बालवीर उर्फ बल्लू को ये खेल खेलना ही पड़ेगा। हाँ। और एक बार वो इस खेल में फंस गया
तो फिर वो फंसता ही चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। और बालवीर के साथ साथ अच्छाई और सच्चाई भी समाप्त हो जाएगी और बचेगी सिर्फ बुराई। मेरा प्रधान बनना पक्का होगा। कैसा लग रहा हूँ बाप? मस्त है ना? अरे रुको रुको, मत मारो इन्हें, ये तुम्हारे बापूजी हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों का बाप हूँ, लेकिन तुम लोगों ने अभी बिना साबुन के मेरे को धो डाला। लेकिन बापूजी ये क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हो गया है? स्मिता, मुझे लगता है बापूजी ने किसी टपोरी का जूता खाया। जूठा खाया है। हाँ, तभी बाबूजी ऐसे टपोरी जैसे बातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, दरअसल बाजू वाला जो मुरली है ना, उसके पोते की कल बर्थडे पार्टी है, तो कॉलोनी के बूढ़ों ने कॉलोनी के बुजुर्ग लोगों ने मिलकर एक प्ले तैयार किया है और इस प्ले में ना तुम्हारे बापूजी एक चोर का रोल कर रहे हैं। तो आज सुबह से उठकर ना ऐसे ट्रैक्टर में घुस गए। ट्रैक्टर नहीं माँ, कैरेक्टर। हाँ वही, सेम टू सेम। अरे बाप, इसको छोड़ो, मेरे को पकड़ो ना तुम लोग। ये बोले तो पकड़ो, बोले तो हाथों से पकड़ने को नहीं बोल रही लाऊं। ये बताओ, ये गेटअप में कैसा लग रहा है अपन? बकवास तू बंद कर। झकास? हाँ, झकास, झकास। ऐसा बोलने का। बापूजी, प्ले तो कल है ना, तो ये अभी से दाढ़ी क्यों चिपकाई है? दाढ़ी निकाल दीजिए। तुम तू सही बोल रहे हो बाप, अब भी निकाल दे। अभी ऐसे निकल जाएगी। महेश, मुझे लग रहा है बापूजी की दाढ़ी अटक गई है। बेटा, बापूजी अटकते हैं, दाढ़ी तो चिपक गई है। हाँ वही। ओए बेटा, बाप ऐसा लग रहा है कि जोश जोश में गम जरा ज्यादा लग गया है। एक काम करता हूँ, उपले का मेकअप मैंने ना राजेश, उसके बाद जाके ये दाढ़ी निकलवा लेता हूँ। अरे बैठिए बाबूजी। अरे अपुन लोग है ना, दाढ़ी खींच के निकालेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। हमें अभी भी सूचना मिली है कि मशहूर डाकू रंगा जेल से भाग गया है। रंगा बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए उससे बचकर रहे और दिखने पर पुलिस को सूचित करें। मानव और मेहर, अच्छा इनके साथ बल्लू नहीं, इससे पहले कि बल्लू यहाँ आ जाए मैं अपना चक्रव्यूह खेल इन्हें दे देती हूँ। आज हम लोग को हमारी पॉकेट मनी मिली है, चल के सबसे पहले एक आइसक्रीम खा लेते हैं। सिर्फ एक? अरे आज हमें पूरे महीने की पॉकेट मनी मिली है, इसलिए हम सिर्फ एक नहीं 2 आइसक्रीम खाएंगे। चलो और फिर ये बच्चों ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? चक्रव्यूह के चक्रम जाल से कोई नहीं बचता है बच्चों। गेट तो अभी खुला था, फिर बंद कैसे हो गया? क्या? चल कुछ भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है हम लोग आइसक्रीम की बातों में इतना डूब गए थे कि हमें पता ही नहीं चला ये गेट पहले से बंद था। कोई बात नहीं, वहाँ भी एक आइसक्रीम वाला है, वहाँ चलते हैं। चल।
सुनो बच्चों, मेरे पास एक गेम है। चक्रव्यूह गेम। चक्रव्यूह गेम? हाँ, चक्रव्यूह गेम। हाँ, चक्रव्यूह गेम मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे लिए। क्या? मेरा मतलब है ऐसी गेम तुम्हें बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। सोचो नहीं, ले लो, सिर्फ 200 रुपए में। 200 रुपए? मुझे तो गेम बहुत अच्छी लग रही है और कितनी सस्ती भी है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। जो हमें पॉकेट मनी दे हम उससे से खरीद ले। हाँ मानव, ये गेम तो मुझे भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हम इसे खरीदेंगे फिर हमारी पूरी पॉकेट मनी इसमें ही चली जाएगी। तो रहने देना मानव। सॉरी आंटी, हम इस गेम को नहीं खरीद सकते। थैंक यू। चल। अरे सुनो बच्चों, सुनो तो। ये सच्चे और अच्छे बच्चे ऐसे नहीं मानते। इन्हें ये बुरी चीज बेचने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता। बच्चों, आज के बाद तुम दोनों ऐसी शरारत बिल्कुल भी नहीं करोगे जिससे दूसरों को परेशानी हो, ठीक है? ठीक है बालवीर। मानो मैं यहाँ। अरे उनके साथ कौन खड़ा है? मुझे यहाँ आसपास किसी बुरी शक्ति के होने का आभास हो रहा है।